देखिए, हमारा जो मेन मकसद होता है स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए, हमें क्या करना होता है कि अगर हम स्पेशली वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम के ऊपर फोकस करते हैं, राइट? तो राइट सर। इसके लिए जिस स्टॉक को हमें फाइंड आउट करना होता है, हमारा जो पैटर्न प्रेफरेंस रहता है, वो पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि हमें हायर टाइम फ्रेम में ये पता चल जाए कि स्टॉक कुछ ऐसा किया हो, राइट? आप यस सर। निफ्टी 50 में करें, निफ्टी मतलब नेक्स्ट 50 में करें या किसी में भी करें, पर उस स्टॉक का जो प्राइमरी पैटर्न है हायर टाइम फ्रेम में, मतलब मंथली में, हमको पहले ये फाइंड आउट करना होता है मंथ के एंड में। जैसे अभी मंथ एंड हो गया, तो हमें स्टॉक को यस फाइंड सर। आउट करने के लिए एक एक करके देखेंगे तो बहुत समय इसमें चला जाएगा, और हमें इसमें देखना ये होता है कि इसमें डिलीवरी जरूर पोजीशन क्रिएट हुआ हो, राइट? अगर यस सर। पोजीशन क्रिएट हुआ नहीं है तो वो स्टॉक हमारे लिए किसी काम का है नहीं। ठीक है। यस सर। और इसका जो दूसरा वाला है, उसमें हम क्या करते हैं कि हमें ये चाहिए कि इस तरह से बना हो एटलीस्ट, यस सर। और इसमें भी डिलीवरी का ब्रेकआउट हुआ हो। जितना ज्यादा डिलीवरी ब्रेकआउट होगा तो लोगों का पोजीशन बना है। फिर हम उसके बाद में उसमें देखेंगे कि वो कौन से रेंज पे है, बॉटम पे है या फिर टॉप पे है। ठीक है ना? ठीक है सर। वो तो हम कुछ सब कुछ समझ लिए हैं। अभी हमको स्टॉक को सिलेक्शन करने का एक आसान तरीका हम समझते हैं कि किस तरह से एक्सेल में बनाया जाए कि ये हमें थोड़ा सा हेल्प कर दे। अब देखिए, हम लोग इस एक्सेल को रोज बनाते हैं डेली प्रोस्पेक्टिव में, राइट? यस सर। है ना? ये दिख रहा है एक्सेल हाँ सीट सर। आप लोग? हाँ तो दिख रहा है सर। इसमें इसमें आप क्या करिएगा, साइड में ना एक वीकली का और एक मंथली का हमेशा इस तरह से रखिएगा, और एक के नीचे एक डेटा को डालते जाइएगा। तो हमारे लिए वो काम ओके। आसान हो जाएगा जैसे ही मंथ एंड होगा। ओके। ओके अब सर। देखिए, ओके। मैं अगर इसको अभी सिलेक्ट करके देखूं, देखिए ये 1001 है क्योंकि इस महीने में छुट्टी था कुछ। तो हम्म। हम्म। जितना भी ट्रेडिंग सेशन हुआ है 30th तक, हम्म। वो सबका डेटा है। तो ये अगर रोज हम एक के नीचे एक हम पेस्ट करते चले जाएंगे तो हमारे पास सारा डेटा एक जगह पे रह जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब इसके आगे हमको क्या करना है, हमें एक सीट को ओपन कर देना है जहां पे हम जैसे वीकली में देखते थे ना डेटा को, राइट? यस वीकली सर। में हम डेटा देखते थे। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए जैसे कि ये दिसंबर का है। ओके। ये दिसंबर का पूरा डेटा इसमें है, दिसंबर का। मैं क्या कर रहा हूँ, ये सबको यहां से एक बारी के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए। अब देखिए, अगर मुझे डेटा को बनाना होगा तो पहला काम क्या होगा, वो जो शॉर्टिंग करके मैं रखा हूं यहाँ पे, एक दिन का 50-50 डेटा करके यहाँ पे भी 1101 है, मतलब 1100 है। ठीक है। ठीक है। तो 21 कोई डेज मूव का नहीं हो डेटा रहा। यहाँ पे है। ठीक है। कुछ भी मूव नहीं हो रहा है सर अभी। क्या नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है? दिख नहीं रहा। अच्छा वो एक, एक्सेल शीट तो ओ वही अच्छा वैसे अच्छा, ही है। ओके ओके, ठीक ठीक। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो शेयर नहीं। अब दिख रहा है? हाँ सर। तो इस सीट में दिसंबर अब देख 26 लीजिए। दिख हाँ, रहा। अभी दिखा ना? हाँ सर। हाँ। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे ये दिसंबर का डेटा है। ओके। तो सिंपल, ओके। हम लोगों को दिसंबर के डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। ओके। सिलेक्ट करने के बाद ये तो फिल्टर आउट होके है ऑलरेडी। ठीक है। इंसर्ट बटन में ओके जाना है, ओके। और पीवर्ड को हम सिलेक्ट करके फ्रॉम टेबल हम ले लेंगे। तो यहाँ पे ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जिस्टिंग सीट में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नहीं तो ये एक और पेज ओपन हो जाएगा। और पहले से दिखा नहीं सर, एक अपने वो पीछे कौन बोला, पिछले वो कुछ बोल रहे थे, दिख नहीं रहा था। अभी दिख रहा है ना? अब दिख रहा है। अब हाँ दिख रहा है। ये कहाँ हाँ। से लिया आपने शीट करके में? ये कुछ नहीं, ये बस हमने जो डेटा इसमें रखा था ना, ये देखिए जो डेली का जो डेटा है, एक के नीचे एक हमने पेस्ट हाँ करके हाँ। रखा था ना इधर। ये देखिए, हाँ वही। हाँ 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 ये रखा मंथली था ना। हाँ। जैसे ये दिसंबर, अभी ठीक। जनवरी खत्म हुआ है तो हाँ जनवरी का है, हाँ राइट? अगर अभी हाँ ठीक। फरवरी हाँ शुरू ठीक है होगा सर। तो यहाँ पे हम फरवरी का डालते चले जाएंगे, जनवरी को हटा देंगे। हाँ जनवरी को ठीक। उठा के हम क्या करेंगे ठीक है कि सर। दूसरे एक्सेल सीट में डाल देंगे, जैसे दिसंबर का मैं सेव करके पहले से रखा हूँ, प्रीवियस मंथ का।
ठीक है सर। हाँ ओके। ठीक है सर। तो मैं इस सीट को बना के ओके। आपको दिखा देता हूं कि आप जब भी बनाए तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करिएगा, ओके। इस सीट को पूरी तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाइएगा, यहाँ पे पिवट टेबल, और यहाँ पे देखिए टेबल रेंज जो है इसको सिलेक्ट करिएगा। एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही ये ओपन होता है आप क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट कर देंगे। मतलब इसी वर्कशीट में हमको बनाना है, और इसमें से ये दो तीन बॉक्स छोड़ के यहाँ पे कहीं पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये अपने आप उस लोकेशन को ले लेगा, ठीक है। ओके। और इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाएगा, और कुछ पॉपअप विंडो। यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या चाहिए, तो ये इधर आ जाएगा। हमें चाहिए सिंबल, राइट। देखिए ये सिंबल राइट। आ गया। इसके बाद हमें चाहिए डिलीवरी क्वांटिटी। डिलीवरी क्वांटिटी आ गया। फिर हमें चाहिए टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, क्योंकि हमें चाहिए वॉल्यूम। फिर हमें चाहिए एक हाई प्राइस और लो प्राइस, ठीक है। ये सब जैसे ही अलाइन हो जाएगा, हमको इसके अंदर में जाके, ये देखिए ये वैल्यूज के अंदर है। यहां से भी आप जा सकते हैं राइट क्लिक करके, ठीक है। ये देखिए मैं इस ड्रॉप डाउन में जा रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए, पूरे मंथ में कौन से दिन सबसे ज्यादा डिलीवरी आया हुआ है, ठीक है। इसको ओके कर दिया। देखिए ठीक है। मैक्सिमम डिलीवरी इधर आ गया, सम हुआ था। उसी तरह से मुझे वॉल्यूम भी चाहिए। मैं वॉल्यूम पे जाऊंगा, वॉल्यूम को मैक्स कर दूंगा, ओके कर दूंगा। सेम आज वीकली प्रोसेस, ठीक है। ओके। फिर हमें जाना है हाई प्राइस पे। वैल्यू फिल सेटिंग में जाके मैं इसको हाई प्राइस को ले लूंगा। मैक्सिमम हाई कितना गया है, ओके कर दूंगा। और आखिरी रह गया लो प्राइस, तो वो मुझे चाहिए मिनिमम लो प्राइस कितना गया है, ओके। तभी मुझे लो का पता चलेगा। अब मैं इसको क्लोज कर ओके। दे रहा हूं। अब देखिए ये वाला जो पीवट टेबल से जो बन गया, ये हमारा काम को थोड़ा अभी आसान कर देगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, ओके। इसी तरह से जनवरी का डेटा है मेरे पास, राइट। ये जनवरी का डेटा है, ओके। यस जनवरी का सर। डेटा ओके। देखिए करके। 1001 है। तो मैं जनवरी के यस डेटा सर। को भी कुछ इसी तरह से करूंगा, ओके। इसको मैं बना के यस रखा सर। हूं, देख लीजिए। हाँ सर। तो हम इसमें क्या करेंगे अभी, मैं दोबारा आपको बना के दिखा देता हूं। क्या करना है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, इसको सिलेक्ट कर देना है पूरे शीट को। फिर आपको जाना है इंसर्ट बटन पे, पिवट टेबल लेना है फ्रॉम पिवट टेबल रेंज, ओके। एग्जिस्टिंग सीट, और हमें इस बॉक्स में से किसी एक जगह पे इसको क्लिक कर देना है, ओके। और ओके कर देना है। क्लिक हो गया। मुझे चाहिए सिंबल, फिर मुझे चाहिए डिलीवरी क्वांटिटी, मुझे चाहिए वॉल्यूम, मुझे चाहिए हाई प्राइस, मुझे चाहिए लो प्राइस, लो प्राइस। ठीक है। अब देखिए मैंने यहां से किया था, थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ। यहां से भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसको अगर क्लिक करूंगा तो ये वाला बॉक्स ओपन हो जाता है, वरना मैं यहीं पे राइट क्लिक भी कर सकता हूँ। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगा, जाके इसको मैक्स कर दूंगा। देखिए मैक्स हो गया। ओके। उसी तरह से ओके। इसको क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगा। इसको भी मैक्स चाहिए, मुझे मैक्स कर दूंगा। हाई प्राइस मुझे चाहिए, इसमें जाऊंगा वैल्यू फील्ड सेटिंग में, इसको भी मैं मैक्स कर दूंगा। और लो प्राइस पे जाके वैल्यू फील्ड सेटिंग में मैं इसको मिनिमम कर दूंगा, ओके। ओके। अब मेरा टेबल बन के तैयार हो गया। अब मुझे कंपेयर करना है दिसंबर के जनवरी के साथ, क्योंकि मुझे फरवरी में ट्रेड ट्रेड बनाना है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, ओके। दिसंबर का जो ये चारों पैरामीटर है, मतलब दो पैरामीटर है यहाँ पे, एक अनहाइड करता हूं। यहाँ पे ना ट्रेंडिंग वाले को लगाता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको ट्रेंडिंग वाला पता चलेगा, जैसे हम लोग वीक में करते थे, सेम है। अब ये हो गया कौन सा, ये दिसंबर का है। तो मैं इधर क्या करूंगा, अभी ये लैपटॉप में है तो थोड़ा पुराना डाटा इधर है, 12 कर दूंगा।
और इसको मैं करूंगा 1126। करेक्ट। 6। अब मुझे यहाँ पे डेटा पेस्ट कर ओके। देना है। अब डेटा पेस्ट करने के लिए मुझे दिसंबर का जो चारों पैरामीटर है वो चाहिए। तो मैं दिसंबर का यहां से क्लिक करूंगा, इसको सिलेक्ट कर दूंगा हेडिंग को छोड़ के, और निचले वाले में जो ग्रांड टोटल है उसको मत लेना, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कंट्रोल सी करूंगा और यहां आके देखिए इस जगह पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए ये पेस्ट हो गया। अब ओके। दिसंबर का हो गया। अब मुझे चाहिए ओके। जनवरी का। जनवरी का। लेकिन जनवरी का मैं क्या करूंगा, सिर्फ दो ही डेटा को पिक करूंगा, डिलीवरी एंड टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। ओके, वो क्यों मैं आपको ओके। अभी बताता हूं। इसको कॉपी किया और इसको लेके मैं यहां पे पेस्ट कर दिया। लेकिन हमेशा याद रखिएगा पेस्ट करते वक्त पेस्ट स्पेशल करिएगा, वरना वो फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। ओके, देखिए ये सारा ट्रू हो ओके। गया चेकिंग चेक बॉक्स में। इसका ओके। मतलब अलाइनमेंट सही है, एक के बाजू में एक है, सही है। अब यहां ओके। मुझे चाहिए लास्ट डे का जो डेटा होता है उसको, ठीक है ना। लास्ट डे का हमें ओके। एलटीपी प्राइस चाहिए, तो मैं जनवरी का जो लास्ट डे था वो 30th था। ओके। करेक्ट, तो 30th का मुझे चाहिए एलटीपी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके कहाँ चला गया वो, फ्रीज का स- चलिए छोड़िए, उसको टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एलटीपी हमारा है इसमें, राइट, लास्ट प्राइस। तो एच के एच में हमें देखना है कि 30th का कहाँ पे है। देखिए आ गया। ये 30th है। करेक्ट, तो ओके। यहां से मुझे डेटा चाहिए नीचे तक। ठीक है, इसको कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी, और इसको लेके मैं यहां पेस्ट कर दूंगा और इसको कर दूंगा कि ये जनवरी का है। 26। ओके, ठीक है, ये मेरा डेटा बन के अभी तैयार हो गया। अब मुझे अगर बुलिश स्टॉक चाहिए तो मैं सर हैंग हो गया था। दिख रहा है सर अभी। हाँ सर, दिख रहा है सर। अब देखिए, तो इसमें अभी क्या हुआ, हम लोग का ये कंपैरिजन हो गया। अब मुझे चाहिए अगर ट्रेड करना फरवरी में, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां से जो अप ट्रेंड का स्टॉक है और जिसमें वॉल्यूम एंड डिलीवरी का ब्रेकआउट हुआ है, तो उसको क्या करूंगा, मैं वॉल्यूम पे जाके यहाँ पे थोड़ा सा फिल्टर लगा दूंगा। राइट, फिल्टर लगा के मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दूंगा। ओके, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दूंगा। तब क्या होगा, जो वॉल्यूम एंड डिलीवरी का ब्रेकआउट हुआ होगा वही वाला स्टॉक मेरे पास आ गया। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, डिलीवरी को अलाइन कर दूंगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट।
किस किस में सबसे ज्यादा आया है। अब मुझे अगर अप ट्रेंड का स्टॉक चाहिए तो यह इसको मैं ट्रू कर दूंगा कि कौन प्रीवियस मंथ के ऊपर क्लोज हुआ है। कितना ही स्टॉक है मेरे पास। करेक्ट। उसी तरह से करेक्ट। अगर मुझे बेरिश वाला चाहिए होगा तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहां पे बेरिश वाले को ले लूंगा। तो ये पूरे महीने में मेरे पास बेरिश स्टॉक आ गए। ठीक है। और ठीक है। अगला वाला जो है, पूरे महीने में हमारे पास बुलिश वाले स्टॉक आ गए। अब मैं एक एक ओके। को यहां से उठा के मैं उसमें फाइंड आउट करूंगा कि मुझे ट्रेड करना है या नहीं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं इस जियो फाइनेंस को देख रहा हूं, ठीक है।